गुजरात में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले डायरेक्टर को कोई सजा नहीं हो सकती। जस्टिस उमेश साल्वी ने सत्ता में बैठे लोगों की तरफ इशारा किया। जस्टिस अभय ठिपसे ने कहा कि देश में अच्छी सरकार को लाने की जिम्मेदारी आम जनता की है, उसे बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। गुजरात में बिल्किस बानो और उनके परिवार की हत्या और बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने अचानक 15 अगस्त को रिहा कर दिया। इन दोषियों के जेल से छूटने के बाद कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने उनका फूल माला से स्वागत किया। इस घटना ने देश के सभ्य समाज को हिलाकर रख दिया है। इस संबंध में गोरेगांव में शनिवार को एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश साल्वी और अभय ठिपसे को आमंत्रित किया गया था। जस्टिस उमेश साल्वी ने सन 2009 में खुद बिल्किस बानो कांड में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने दोषियों के छोड़े जाने के तरीकों पर सवाल खड़े किए। जस्टिस साल्वी ने कहा कि यह घटना धार्मिक उन्माद फैलाने की वजह से हुई। जो इस धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का निर्देशक या डायरेक्टर था, उसे किसी तरह की सजा नहीं हुई, लेकिन जो बुद्धिहीन लोग इस उन्माद में बह जाते हैं, अदालत उन्हें ही सजा देती है। शिक्षा करण्याचं प्रयोजन एवढंच असतं की जे काही केलं 2-3 त्याला अप्रोचेस आहेत, त्याला रेट्रिब्युशन, एखादा माणूस राहिलाच या समाजात लायकीचा नाही, या जीवनात सुद्धा तो राहायच्या लायकीचा नाही, त्याने भयंकर नृशंसाचं कृत्य केलेलं आहे, तर त्या ठिकाणी त्यावेळी त्याला फाशी देण्यात येते। ते फार क्वचित अशा घटना घडतात। म्हणून या केसमध्ये तसं नव्हतं। या समूहाच्या उन्मादामधून घडलेल्या घटना, त्याचे प्रमुख जे कलाकार आहेत, डायरेक्टर्स, दिग्दर्शक, ते बाजूलाच, ते काही त्यांना शिक्षा होऊ शकत नाही। आणि ही अशी मंडळी जी आपल्या बुद्धीचा वापर करत नाही, पण एका उन्मादाच्या बरीच जाऊन गोष्ट करतात, त्या मंडळींना आपण शिक्षा देत असतो। तेव्हा ह्या गोष्टीचा सुद्धा विचार करण्यात आला। जस्टिस अभय ठिपसे ने कहा कि अदालत में फैसले को किस तरह से लागू करना है, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिल्किस बानो के मामले में गुजरात सरकार को इस मामले से जुड़े कानून के विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी या नहीं, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनता को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। जनता को भारतीय संविधान की थोड़ी बहुत समझ जरूर होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती तो है, लेकिन वो ये पावर गवर्नमेंट को कानून ने दी है कि रेमिशन देने की पावर। तो इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ के सही प्रिंसिपल्स पर, सही ग्राउंड्स पर रेमिशन दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो गलत जजमेंट होगा तो जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन का रिव्यू हो सकता है और गलत एक्शन को सेट असाइड किया जा सकता है। नहीं, आम जनता से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पहले तो एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की घटना की जानकारी रखे, दूसरा जुडिशियल प्रोसेस के बारे में थोड़ा ज़्यादा समझे और कानून के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट की कुछ गलती नहीं होती है, लेकिन कोर्ट पर क्रिटिसिज्म होता है, कभी वो मोटिवेटेड रहता है, किसी के कहने पर होता है। और कोर्ट, मैं एक बात कहूँगा कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में, लोकशाही में, ये लोक सुप्रीम है, सॉवरिन वो है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पावर तो रहेगी, कुछ ना कुछ डिस्क्रिशन तो रहेगा, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो डिस्क्रिशन सही तरीके से अगर यूज़ नहीं करते हैं तो उसके लिए लोगों ने उनको सबक सिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है कि नहीं, अच्छी गवर्नमेंट आती है कि नहीं, इसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस मौके पर मौजूद श्रोताओं ने दोनों न्यायमूर्तियों से कुछ सवाल भी किए, जिसका उन्होंने जवाब दिया। इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार युवराज मोहिते द्वारा किया गया। खरं तर महिलांवरचा कुठलाही आरोप किंवा कुठलीही घटना, कुठलाही अत्याचार, मला असं वाटतं की ती ह्या समाजावरचा एक डाग असतो। महिला ही कुठल्याही जाती धर्माची असली तरी ती वंचितच असते, आणि असं आतापर्यंत सगळं मांडणी करण्यात आलेली आहे। मग फुल्यांनी केलेली आहे, बाबासाहेबांनी ती मांडणी सगळ्यांनी केलेली आहे।
मृणालताईंचं एकूण काम बघितल्यानंतर मृणालताई नेहमी आम्हाला सांगायच्या की महिलांचे प्रश्न आणि दलितांचे प्रश्न याच्यात फारशी हरकत नाही. ज्या परिस्थितीतनं सगळ्या या गोष्टी घडतायत, ज्या अत्याचार होत आहेत, त्या अत्याचाराला जर थांबवायचं असेल तर न्यायदान आणि समाज या दोघांची तयारी असावी लागते. इस कार्यक्रम का आयोजन संविधान जागर समिति, राष्ट्र सेवा दल, बॉम्बे कैथलिक सभा, राहते अमन फाउंडेशन द्वारा किया गया था. जो बिल्किस बानो के बारे में पहले से ही हम निषेध ही करते हैं, और ये जो छोड़ दिया, सबसे पहले ऊपर से उनका जो सम्मान किया गया, ये एक बहुत ही बुरी प्रवृत्ति है. मॉरल ये बहुत गलत है नैतिकता से, कि ऐसे जो बहुत ही निष्ठुर काम करते हैं उनका छोड़ देना तो गलत ही है. भले ही कानून की थोड़ी कुछ सुविधा हो, उसका फ़ायदा लेके छोड़ा, लेकिन फिर भी समाज ने जो उनका सम्मान किया, ये तो एक औरत के सम्मान को बहुत बड़ी ठेस है और धोखा भी है. ये कभी नहीं होना चाहिए. हम इसका बहुत बहुत कड़ी निषेध करते हैं. नहीं, ये दोपहर अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि धोखा तो है उनसे. देखो, उनके जो जिन्होंने साक्ष्य दिया उनको भी गांव छोड़ना पड़ा. बिल्किस बानो भी इधर उधर भटक रही है. तो ये उनके साथ न्याय तो नहीं हुआ ना. सजा तो डिक्लेयर की, लेकिन अब तो न्याय नहीं हुआ ना. और ये आज प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस करना है. जो इस तरह से बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़ा गया, वो मुजरिमों को वापस से सरकार उस विचार करे, सोचे उसके ऊपर, और वापस से उनको जेल के पीछे भेजे. क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है. क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो दूसरे जो लोग हैं उनको इनका वो मिलेगा कि इनको अगर छूट सकते हैं तो हम भी ऐसा करके छूट सकते हैं. तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वापस से जेल में जाने की ज़रूरत है. ऐसे हम अवेयरनेस के काम हमारे सब साथियों के साथ मिलकर पूरी मुंबई हर जगह जहाँ कर सकते हैं करेंगे. जो भाई ने गनी साहब ने मैडम ने बताया कि उसमें मैं फुल सहमत हूँ. और एक मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ, बॉम्बे कैथलिक सभा किधर भी इंजस्टिस हुए, किधर भी, किसके साथ भी, तो हम लोग उसमें शामिल होते हैं. ये एक आज का मीटिंग हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं, गुजरात सरकार से, जो ऐसा पापियों को, ऐसा वो बिल्किस बानो से अत्याचार किया है, उसका बारे में कभी रेमिशन नहीं होना चाहिए. तो ऐसा करता है तो उसको पावर है, तो बाकी का इतना लोग सड़ रहे हैं जेल में, उसका क्या होगा. तो ऐसा हीनियस क्राइम नहीं किया वो लोग. यार, ये एक बिल्किस बानो का सवाल नहीं है, या एक निर्भया का, ये पूरी देश की महिलाओं का सुरक्षितता का सवाल है. अभी एक मोटा, बाकी भी औरतों को डर तो है ना. देखिए क्या होता है कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट का जो भी निर्णय रहेगा वो इस सरकार को मानना पड़ेगा, वो उनको अच्छा लगे या न लगे. अगर इस सरकार पर छोड़ देते हैं तो बिल्किस बानो को न्याय मिलने की संभावना नहीं है. जब तक बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में है तो बिल्किस बानो को अगर वो रेमिशन दिया वो नहीं मिले, उम्मीद नहीं है. कल सुप्रीम कोर्ट ही कुछ बचा सकता है कि उसको न्याय दे सकता है. जी, और आज के हालात में आप देखोगे, वो क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता था लेकिन मुझे वो चांस नहीं मिला, कि पिछले 7-8 साल में न्यायाधीशों के साथ भी, जिसको इंग्लिश में कैरेट एंड स्टिक बोला जाता है, कि आप हमारी तरफ से निर्णय दोगे तो आपको राज्यसभा की मेंबरशिप भी दी जाएगी, और वो भी 3-4 महीने में. इतनी बेशर्म सरकार अभी तक इस देश ने नहीं देखी थी. और अगर आप उसके हमारे खिलाफ निर्णय दोगे तो आपको सज़ा मिल जाएगी. ये जो कैरेट एंड स्टिक का मामला है, इसकी वजह से इस देश का संविधान और इस देश की लोकशाही प्रणाली बहुत ही डेंजर में है. और इसके लिए हमको संविधान जागर समिति इसके लिए है कि वो नागरिकों में जागरूकता निर्माण करे, और इसका जो दबाव है, जो जागरूक नागरिकों का, वो इस सरकार पर, किसी भी सरकार पर, कि प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस पर आना चाहिए. तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश की लोकशाही और इस देश के न्याय व्यवस्था की जो स्वतंत्रता है वो कायम रहेगी. इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल सभी संस्थाएं बिल्किस बानो रेप और मर्डर कांड में शामिल
दोषियों को ठीक से सजा दिलाने के लिए काफ़ी समय से अपना मूवमेंट चला रही हैं और इस आंदोलन को वो आगे ले जाने के लिए अपनी कमर कस चुकी हैं। राज बिंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।